एनडीए में मची बड़ी भगदड़, भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे शाह, 22 सांसदों ने बदला रुख, नायडू ने भी दे दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में एनडीए का मौजूदा बहुमत ही हिल गया है? क्या 22 सांसदों के रुख बदलते ही मोदी शाह का पूरा गणित बिगड़ गया है? और क्या चंद्रबाबू नायडू के रुख ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं? और आखिर क्यों मानसून सत्र खत्म होने से पहले एनडीए के सांसदों को दिल्ली में रहने का निर्देश दिए जाने की चर्चा है? आज की रिपोर्ट में बताएंगे एनडीए के बहुमत के गणित में अचानक पेच क्यों फंस गया है। देखिए दोस्तों, आपको बताऊंगी कैसे एनडीए में भगदड़ मच गई, कैसे व्हिप जारी किया गया है, और बताऊंगी मोदी शाह और बिरला का सस्पेंड वाला प्लान, कैसे भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह और नायडू ने कैसे भाजपा सरकार को झटका दे दिया है, और कैसे यहाँ पर राजनीति पूरी खिलाफ हो गई है भाजपा के। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, खबर है कि एक तरफ पीएम मोदी ने टीएमसी और उद्धव के बागी सांसदों के साथ मीटिंग की, आपने वो तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ 22 सांसदों के पलटी मारते ही कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है। आपको बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे भागे भागे अमित शाह वहां पहुंचे, लेकिन पहले कैसे एनडीए में जो है भगदड़ मची है वो भी जानना जरूरी है। बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, एनडीए सांसदों को दिल्ली में रहने का निर्देश। हेडलाइन आप देख चुके हैं यहाँ पर। तो लेटेस्ट खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी जो आलकमान की तरफ से है वो आदेश पारित किया गया है कि एनडीए के सभी सांसद मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अगर एक भी सांसद इधर से उधर हुआ तो सख्त एक्शन होने वाला है, यानी कि भाजपा अपने ही सांसदों पर एक्शन लेगी। देखिए, आपको बता दें कि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होगा, उसके ठीक पहले मोदी शाह की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्यों जारी कर दिया गया है ये भी जरा आपको बता दूं, क्योंकि सोमवार के दिन अमित शाह सदन में एफसीआर बिल को पेश करने वाले हैं, यानी कि फाइनली अमित शाह आ जाएंगे सदन में। अब देखिए, यही पूरा खेल बीजेपी के लिए फंसता नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। बता दूं, व्हिप की बात मैंने आपसे कही थी, वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस ने लगा दिया है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, एफसीआरए बिल के विरोध में कांग्रेस ने कसी कमर, सांसदों के लिए जारी किया 3 दिनों का 3 लाइन व्हिप। आपने हेडलाइन देखी, यानी कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। हर तरफ से विरोध यहाँ पर होगा कि भाई आप पीछे नहीं हट सकते, आपको विरोध करना होगा। और आने वाले 3 दिनों में लोकसभा में जबरदस्त हंगामा होने वाला है, ये आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अमित शाह फाइनली सदन में आएंगे, विपक्ष जमकर विरोध करेगा तो हंगामा तो होगा। देखिए, आपको बता दें कि एफसीआरए बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परिसीमन भी उनको पास कराना है। एक तरफ अमित शाह सदन में आएंगे, वहीं दूसरी तरफ जाहिर सी बात यहाँ पर है कि विपक्ष जवाब मांगेगा, सवाल खड़े करेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो है बीजेपी सस्पेंड कर सकती है, ओम बिरला सस्पेंड कर सकते हैं, तो वो खबर भी आपको बता दूं कैसे। अब देखिए, यहाँ पर विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष को सस्पेंड कर सकते हैं। अब अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए एक्शन पर किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पता ही आपको कितने दिनों से प्रदर्शन हो रहा था, सदन में हो रहा था, बाहर हो रहा था, लेकिन फिर भी सदन में जवाब देने के लिए नहीं आए। कौन नहीं आए? अमित शाह। ऐसे हालातों में विपक्षी सांसदों को भारी तादाद में सस्पेंड किया जा सकता है, और यही भारतीय जो जनता पार्टी है उनका प्लान भी है, यही प्लान है उनको। देखिए, आपको बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया है, पहले भी किया है। अब इस बिल पर अगर चर्चा होगी तो बवाल तो होगा भाई, और बवाल होगा तो स्पीकर ओम बिरला पहले की तरह विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके परिसीमन का इनका जो बिल है उनको सदन में पारित करवाने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये प्लान भी है मोदी सरकार का। अगर ये जो है अपने 360 का गणित पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये प्लान है कि जो है विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके परिसीमन बिल जो है यहाँ पर पार करवाएंगे। अब देखिए,
एक और खबर यहाँ पर आपको दिखा दूं, जरा ये हेडलाइन यहाँ पर देखिए। संसद में अब भी टकराव जारी, गृह मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा विपक्ष, सरकार ने बनाई नई रणनीति। यानी कि खबरों में भी ये है कि भाई रणनीति तो बना चुकी है सरकार, कोई नई रणनीति यहाँ पर बनाई है। तो सरकार ने नई रणनीति बनाई है कि 2/3 बहुमत अगर नहीं पूरा हुआ तो संसद में मौजूदा संख्या के हिसाब से 2/3 का आंकड़ा जुटाकर जो है परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाया जा सकता है। ये प्लान भी है मोदी सरकार का। अब देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 का नंबर पूरा नहीं कर पाए, सबको पता है। इसीलिए तो मोदी सरकार उनसे नाराज चल रही है। ऐसे देखिए हालातों में अगर विपक्ष के 60 या 65 सांसद अगर यहाँ पर भाजपा सरकार सस्पेंड करा देती है, सस्पेंड हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल को सदन से पारित करवा सकती है। प्लान आप समझ गए। और ये परिसीमन बिल अमित शाह के लिए कैसे यहाँ पर सवाल बन चुका है, ये भी सब जानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे यहाँ पर, ये भी यहाँ पर सवाल बन चुका है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चंद्रबाबू नायडू ने भी झटका दे दिया है। वो भी बता दूं, उनकी मजबूरी बन गया है झटका देना। अब देखिए, इस बिल के खिलाफ सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कमान संभाल लिया। आप अच्छे से जानते हैं कि जो परिसीमन का बिल है, साउथ के राज्यों को बड़ा नुकसान होने वाला है, पहले से ही सबको पता है। ऐसे हालातों में अगर चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल को सपोर्ट करते हैं तो उनका वोट बैंक हिल सकता है, वोट कट सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। अब देखिए, ऐसे में बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा को, नायडू को देना पड़ेगा, तो इनकी मजबूरी यहाँ पर बन गई है। फिलहाल देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के बीचों बीच जो है आंध्र प्रदेश का दौरा किया था, सबको याद है, तस्वीरें सबने देखी थी। और चंद्रबाबू नायडू को लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया था, आपको याद ही है। इसीलिए तो करा गया था कि भाई चंद्रबाबू नायडू हमारे हाथ से फिसल न जाए। फिलहाल यहाँ पर बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की नहीं है। अगर मौजूदा 2/3 बहुमत के आंकड़े की बात यहाँ पर की जाए तो इसमें भी पेच इनका फंसा हुआ है, क्योंकि पहले जो डीएमके के 22 सांसद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे, ऐसा जो है खबरें चल रही थी। अब उन्होंने भी पलटी मार दी है, झटका दे दिया है। डीएमके की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने साफ कह दिया कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आगे भी इसका विरोध करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर झटका ये भी मिल चुका है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अचानक से अमित शाह भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं। और क्यों अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, जरा ये भी यहाँ पर आपको बता दूं क्या क्या खबर चल रही है। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद, क्या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर। हेडलाइन आपने देखी, देखिए बहुत कुछ ये हेडलाइन भी बोल रही है। यानी कि शरद पवार के 8 के 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 अगस्त को मुलाकात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और इस मीटिंग में परिसीमन बिल पर चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मोदी शाह यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक एक सांसद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा यहाँ पर रख रही है। कि देखिए, पहले तो आपको पता ही है, बागियों से मिले थे, शिवसेना और जो टीएमसी के जो बागी थे इनसे मिले थे। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू से भी मिल चुका है, अब यहाँ भी महाराष्ट्र में भी एनसीपी से मिल चुके हैं। अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार संख्या जुटाने में लगे हैं, बहलाने फुसलाने पर लगे कि भाई ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि परिसीमन इनको इस बार जो है पास कराना ही कराना है, ये इनकी यहाँ पर रणनीति है। पहले तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर हुआ था, उसके बाद से जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी अपने सबसे कमजोर दौर में गुजर रही है। अब देखिए, ऐसे हालातों में आने वाले 4 दिनों में सदन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमित शाह एफसीआरए बिल सदन में पेश करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने डिमांड रख दी है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह का सीजेपी प्रोटेस्ट के एक्शन पर जवाब नहीं होगा, तब तक सदन की चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी, हम बात नहीं करेंगे, ये कांग्रेस कह रही है। यानी कि कांग्रेस ने यहां तक कहा कि अमित शाह जो है कायर तक कह दिया था। यहाँ पर आपको याद ही होगा, एक तरफ अमित शाह की हालत यहाँ पर खराब यहाँ पर दिखाई दे रही है, विपक्ष में पूरा यहाँ पर लताड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ क्या कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के सामने एक बार फिर से मोदी शाह घुटनों पर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके एफसीआरए और परिसीमन बिल सदन में पारित करवा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
तो दोस्तों अब सवाल सिर्फ एक बिल का यहाँ पर नहीं रहा है, सवाल मोदी शाह की बहुमत और सियासी रणनीति का है। एक तरफ विपक्ष पूरी ताकत से यहाँ पर घेरा है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों के रुख ने सरकार की चिंता अलग यहाँ पर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि अमित शाह सदन में आते हैं तो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या फिर हंगामे और निलंबन के बीच सरकार अपना एजेंडा पूरा कर पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या मोदी शाह इस पूरे सियासी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? क्या इनका बिल पास होगा? देखिए आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।